Hello, dear students. This is Manish Prajapati, your bioeducator. लास्ट टाइम हमने कवर की थी बैक्टीरियल डिजीज। आज हम कवर करने वाले हैं वायरल डिजीजेस एंड फंगल डिजीजेस। सो लेट्स स्टार्ट। वायरल डिजीजेस ऐसे डिजीजेस जो वायरस से होती हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास मेन जो एनसीईआरटी के अंदर है, तो हमने इसको कवर किया है। ये है कॉमन कोल्ड। ठीक है, कॉमन कोल्ड के बारे में आप सब बहुत ज्यादा जानते भी होंगे। इसका जो मेन पैथोजन है जिससे वो काज करता है वो है राइनो वायरसेस। तो एक ग्रुप है पूरा पूरा वायरसेस का, अलग अलग वायरस हैं जो इस कॉमन कोल्ड को, इस डिजीज को कॉज करते हैं। ठीक है, इस डिजीज में क्या होता है, ये मोस्टली क्या है, नोज को इफेक्ट करता है। ठीक है, नोज को इफेक्ट करता है और जो रेस्पिरेटरी पैसेज है हमारा, उसको इफेक्ट करता है। ठीक है, लेकिन मेन बात क्या है, ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करता है। तो आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। जब बैक्टीरियल डिजीज हमने की थी, उसमें न्यूमोनिया हमने कवर किया था। उसमें क्या था, वो लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, एल्वियोली को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या है, ये नोज को, ठीक है, थ्रोट को, गले को करेगा। ठीक है, मतलब जो पैसेज है लंग से पहले पहले और नोज, इसके बीच में जो पैसेज है, इसको अच्छे से अफेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये वायरस लंग्स को मोस्टली नहीं कुछ कहता, लेकिन ये जो हमारा नोज है, थ्रोट है, ठीक है, जितना भी हमारा ये रेस्पिरेटरी पैसेज है, इसको इन्फेक्ट करता है। अब इन्फेक्शन कैसे फैलता है, ये कैसे फैलता है, जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, ठीक है, वो जो भी ड्रॉपलेट्स निकालेगा अपने, ठीक है, ड्रॉपलेट्स कैसे निकलेंगे, या तो वो क्या करेगा, कफिंग करेगा, ठीक है जी, या फिर क्या करेगा, वो स्नीजिंग करेगा। स्नीजिंग से भी फैल सकते हैं। तो खांसने से, छींकने से इसके जो है वायरस वायरस है जो, वो बाहर आएगा। जो भी पर्सन उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, वो जो ड्रॉपलेट्स, ठीक है, हवा के अंदर स्प्रेड होंगे, वो उस पर्सन अगर वो इनहेल करेगा, सांस लेगा, तो उसके साथ साथ वो अंदर चले जाएंगे। दूसरा क्या हो सकता है, अ, अगर वो शेयर करता है कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन यूज करता है, उन्हीं को अगर वो यूज करेगा, तो ये डिजीज हो सकती है। ठीक है, क्योंकि हम इन्फेक्शियस डिजीजेस कवर कर रहे हैं, तो इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैलता है, या तो हम डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आते हैं, या फिर इनडायरेक्टली उसकी जो यूज चीजें यूज की होती हैं, उनसे फैल सकता है। ठीक है, तो सिम्टम क्या है, सिम्टम हमने देख लेने हैं, वो हम याद करते हैं। सबसे पहला सिम्टम क्या है, नेजल कंजेशन। ठीक है जी, एंड डिस्चार्ज। नेजल कंजेशन का मतलब क्या है, नेजल कंजेशन का मतलब है नाक बंद हो जाना, है ना। नाक के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग थोड़ी बहुत आ सकती है, जो इनर लाइनिंग है नोज की। ठीक है, और उसके अंदर म्यूकस इकट्ठा हो सकता है। तो बहुत सारे अलग अलग कारणों से क्या है, नेजल कंजेशन हो सकता है। ठीक है, और डिस्चार्ज मीन्स नाक का बहना। ठीक है, ये हो सकता है, कफ हो सकता है। ठीक है जी, उसके बाद क्या है, सॉर थ्रोट, गले के अंदर खराश हो सकती है। ठीक है जी, हॉर्सनेस। हॉर्सनेस का मतलब क्या है, गला बैठ जाना, है ना। थोड़ी आवाज क्या है, दब जाना हमारी, गला बैठ जाता है, आवाज दब जाती है, वो भी हो सकता है। हेडेक हो सकता है, या फिर टायर्डनेस, थकान हो सकती है। इसकी जो सिम्टम है, इसका जो मेन असर रहता है, वो 3 से 7 दिन तक रहता है, अगर प्रॉपरली हम हमारा जो इम्यून सिस्टम है, इसको अच्छे से टैकल कर लेता है। ठीक है, तो वायरल डिजीज में आपको मेन क्या याद रखना है, कॉमन कोल्ड को, इसका जो इन्फेक्शन है कैसे फैलता है। ठीक है, राइनो वायरस को आप याद कर लेंगे, इसके जो सिम्टम्स हैं वो अच्छे से आप याद कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ और दूसरे वायरस की। ठीक है, सॉरी, वायरस डिजीज की। तो वो डिजीज जो वायरस से फैलती हैं कॉमन कोल्ड के अलावा, वो क्या है, चिकनगुनिया है। ठीक है, चिकनगुनिया है यहाँ पे, ये आपको याद रखना है। डेंगू फीवर है, ठीक है जी, ये आपको याद रखना है। पोलियो इससे फैलता है, और रेबिस भी इससे फैलती है। इन डिजीज के को आप जानते ही होंगे। चिकनगुनिया फैलता है चिकनगुनिया वायरस से। इसके लिए जो वेक्टर है, वेक्टर का मतलब एक एजेंट जो इस वायरस को, ठीक है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैलाएगा, उस वो मस्कीटो है। ठीक है, वो क्या है ना, उसका नाम क्या है, एडिस एजिप्टी। डेंगू फीवर फैलता है फ्लेवी वायरस की वजह से। इसका भी एजेंट क्या है, एडिस एजिप्टी। ठीक है, तो ये क्या है, एजेंट का मतलब क्या होता है, वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा साधन, एक ऐसी चीज जो एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज को ट्रांसफर करने में हेल्प कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे एजेंट का मतलब यही है। तो वो वायरस है, ये अपने आप नहीं जाता। मोस्टली क्या है, ये वायरस
किसी वेक्टर के थ्रू जाते हैं, तो ये मच्छर के काटने से फैलता है। मीन्स उस मच्छर ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन से वायरस लिया होगा, जब वो दूसरे को काटेगा तो वो क्या होगा, दूसरे के अंदर अपने वायरस छोड़ देगा। तो पोलियो है, पोलियो किससे फैलता है, पोलियो वायरस से। और यहीं पे रेबीज है, रेबीज किससे फैलता है, रेबीज, ठीक है, लाइजा वायरस से। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल थे, इसके अलावा और एग्जाम्पल है, जैसे स्मॉल पॉक्स हो जाना, ठीक है जी, और चिकन पॉक्स हो जाना, अलग अलग और भी बहुत सारी, इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। तो ये मेन मेन मैंने आपको इसलिए बताई है, बस एक जर्नल आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन सब के बारे में आप जानते ही हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने फंगल डिजीजेस, ठीक है। तो वायरल डिजीज के बाद हमारे पास और कौन सी नई डिजीज है, वो है फंगल डिजीजेस। इनको हम अच्छे से कवर करेंगे। जो फंगल डिजीज है, इनमें से जो मोस्टली हैं वो क्या है, रिंग वॉर्म्स हैं। क्या है, रिंग वॉर्म्स, आपने याद रख लेना है। इसको जो कॉज करते हैं, ठीक है, जो पैथोजन, जो एजेंट कॉज करते हैं, कोई एक फर्दर किसी फंजाई का नाम यहाँ पे नहीं लेते। ये बहुत से अलग अलग जो जेनरा है, जेनरा आप समझते होंगे, ठीक है, प्लस वन में आपने जेनस, स्पीशीज, ठीक है, और फैमिली, ऑर्डर, ये सब याद किए थे, तो वही क्या है, जेनरा है, उन्हीं में से निकल के आते हैं। तो अलग अलग इसकी स्पीशीज हैं, अलग अलग बहुत सारे फंजाई हैं जो इसको कॉज करती हैं, ठीक है। वो किस किस जेनरा के अंदर आती हैं वो आपने याद रखने हैं, आप सबको पता होना चाहिए। पहला है माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम जेनरा है, इसके अंदर अलग अलग फंजाई हैं जो ये रिंगवॉर्म्स कॉज करती हैं। उसके बाद ट्राइकोफाइटन है, ये आपको याद रखना है, ट्राइकोफाइटन से भी रिंगवॉर्म्स होती हैं। फिर है एपिडर्मोफाइटन। तो ये आपको तीनों जेनरा याद रखने हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन। तो ये अलग अलग जेनरा है, अलग अलग ग्रुप आप बोल सकते हो। तो अलग अलग ग्रुप्स हैं फंजाई के, जिनमें से क्या है, अलग अलग फंजाई डिजीज कॉज करती हैं, ठीक है। इन फंजाई को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, हीट चाहिए और मॉइस्चर चाहिए। अब हीट और मॉइस्चर का मतलब क्या है, एक तो ये उस बॉडी के उस एरिया में ज्यादा होंगी जहाँ पे मॉइस्चर होगा, ठीक है, और हीट भी होगी। तो मॉइस्चर और हीट कहाँ पे होती है, मोस्टली मोस्टली वहां पे होती है जहाँ पे आपको क्या है, हमारी स्किन के अंदर फोल्ड्स मिलेंगे, जहाँ पे हमारी स्किन इकट्ठी रहती है। जैसे टोज के बीच में, है ना, फिंगर्स के बीच में तो कम होता है, क्योंकि फिंगर को हम बार बार धोते भी रहते हैं, हाथ साफ भी करते रहते हैं, काम करते रहते हैं, तो इतना प्रॉपर यहाँ पे नहीं हो पाती। लेकिन जो टोज हैं वो बहुत ही हम कम इसको साफ करते हैं, ठीक है। तो जो टोज हैं उनके बीच की जो स्पेस होता है, वहां पे ये फैल सकती है, ठीक है। तो फंजाई क्या है, जैसे फोल्ड्स ऑफ स्किन्स है वहां पे, ठीक है। ग्रोइन एरिया है बिटवीन टोज हो गया, और ग्रोइन एरिया, ग्रोइन एरिया कौन सा होता है, ग्रोइन एरिया है जहाँ पे हमारे प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जो हमारी लेग्स होती है, लेग्स के बीच में जो स्पेस होता है और प्राइवेट पार्ट्स के जो बीच में स्पेस होता है, ठीक है, जहाँ हमारी लेग्स अब हमारे अब्डोमेन से जुड़ी होती हैं। तो वहां पे क्या है, वहां पे हीट का चांसेस ज्यादा है, क्योंकि वो एरिया बहुत ज्यादा कवर्ड रहता है हमारे अंडरगारमेंट से, ठीक है जी, तो वहाँ पे हीट होती है। तो दूसरा, मॉइस्चर भी वहाँ पे होगा, क्योंकि हीट है, मॉइस्चर भी वहाँ पे होता है, पसीना भी आता है वहाँ पे। और मोस्टली ये कब फैलती है, जब रेनी सीजन होता है। तो रेनी सीजन में क्या होता है कि मॉइस्चर ऑटोमेटिकली हमारे एनवायरनमेंट में होता ही होता है, ठीक है जी। और उसके बाद रेनी सीजन के अंदर हीट भी ज्यादा होती है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो है ही, स्किन फोल्ड्स के अंदर वो टेम्परेचर और ज्यादा मेंटेन हो जाता है, और ज्यादा बढ़ जाता है। और मॉइस्चर तो एनवायरनमेंट में है ही, तो पसीने से वहां पे और ज्यादा मॉइस्चर बन जाता है। तो इसकी वजह से फंगल डिजीज हो जाती है, ठीक है। जो हमारी स्काल्प है, स्काल्प के ऊपर भी ये हो जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन कैसे होता है, जो सोयल है, सोयल के अंदर अगर इसके कंटेमिनेटेड सोयल है, ठीक है, बच्चे खेलते हैं या हम जो हाथों से काम करते हैं, अगर कंटेमिनेटेड सोयल है, तो वो सोयल अगर हम उससे कांटेक्ट में आते हैं तो उसके थ्रू फैल जाती है, ठीक है। या कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, ठीक है, सोयल से नहीं है, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, उस इन्फेक्टेड पर्सन से भी ये हमें फैल सकती है। दूसरा क्या है, अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, वो चीज़ों को यूज़ करता है, उन चीज़ों से फैल सकता है। जैसे उसका यूज़ किया हुआ कॉम्ब हमने यूज़ कर लिया, उसका टॉवल यूज़ कर लिया, उसका क्लॉथ यूज़ कर लिया, या और अलग-अलग चीज़ें हैं, अगर हमने वो यूज़ कर ली, ठीक है, जो उस इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ की होती हैं, उससे भी हमें ये फैल सकती है, ठीक है। तो रिंगवॉर्म्स के बारे में आपको याद होना चाहिए। इसके सिम्पटम्स क्या हैं, ड्राई स्केली लेसन्स,
ड्राई स्केल लेसन्स, ओके। स्केल क्या होते हैं? अपने स्केल क्या होता है, जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर क्या है एक तरह से, अगर हिंदी में हम थोड़ा सा इसको और ज्यादा बोले तो जैसे पपड़ी बन जाना, है ना। ऊपर क्या है, पपड़ी सी बन जाती है। सॉरी। जैसे देखा होगा आपने, जो रेप्टाइल्स होते हैं, ठीक है, उनके ऊपर क्या होता है, स्केल्स होते हैं। उनकी जो स्किन होती है ड्राई होती है, हार्ड होती है, तो स्केल क्या है, ड्राई और हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये लेसन्स बन जाते हैं। लेसन्स मतलब क्या है, एक तरह से वुंड्स है ना, जख्म बन जाना, घाव बन जाना। ठीक है, ड्राई और स्केली। सॉरी। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स पर, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, बन जाते हैं। जैसे स्किन के ऊपर हो सकता है, नेल्स के अंदर हो सकता है, ठीक है जी, स्काल्प सिर के अंदर हो सकता है। सर के अंदर क्या होता है हमारे, ठीक है, जो हेयर होते हैं वहां पे ये उसकी जो जड़ों में जो स्काल्प है हमारी ना, खोपड़ी है, उसके ऊपर भी ये हो सकती है। तो ये जो इसका इन्फेक्शन है, अलग अलग जगह होता है। और ये जो लेसन्स होते हैं, ठीक है, ड्राई है, इनके अंदर इचिंग बहुत ज्यादा होगी, खाज बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे दाद खुजली होती है, किसकी वजह से होती है मोस्टली, ये रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म किसकी वजह से होती है, फंजाई की वजह से होती है, फंगल डिजीज को बोलते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको आज वायरल डिजीजेस और फंगल डिजीज याद हो गई होगी। एनसीईआरटी के हिसाब से मैंने वो पूरे पूरा सिलेबस कवर किया है, जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको एज इट इज इसको याद कर लेना है। इसमें से आपको बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं मिलते मोस्टली, छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो छोटे छोटे ही आएंगे। जैसे फंजाई के बारे में जेनरा पूछ लेंगे, वो जेनरा कौन कौन सा है, सिम्टम पूछ सकते हैं वो, ठीक है, कैसे वो फैलती है ऐसे पूछ सकते हैं, ऐसे ही वायरस के बारे में पूछ सकते हैं आपके। ठीक है, तो ये छोटे छोटे हैं, आपको याद रखने हैं। तो ये जितना भी आपको बताया गया है इतना इनफ है, और इसको आपने याद कर लेना है, और इसके नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, तो जितना लिखा है उतना भी बनाओगे तभी काफी है। इसमें कुछ ऐड करना चाहते हो, कुछ पॉइंट्स, तो आप ऐड कर सकते हो, अदरवाइज ये मोर देन इनफ है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे, मुझसे पूछ सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।